स्वप्न भूमि चैनल में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज मैं सुख और दुख के विषय में एक लेख लिखकर लाई हूँ। मैं सुधा गोयल ये कहना चाहती हूँ कि सुख और दुख के जिम्मेवार हम स्वयं हैं। सुख और दुख मनुष्य के जीवन में सृष्टि का एक ऐसा चक्र है जो अनवरत घूमता रहता है। हर मनुष्य को कभी सुख और कभी दुख की अनुभूति होती रहती है। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर से जीवन। इसी प्रकार सुख और दुख आते जाते रहते हैं। यह चक्र चलता रहता है। लेकिन अब मन में एक सवाल उठता है कि ये सुख और दुख क्यों आते हैं? किसी को सुख, किसी को दुख क्यों सहन करना पड़ता है? इस सवाल की जड़ में जाने पर हम पाते हैं कि अपने सुख और दुख के जिम्मेवार हम स्वयं हैं। सुख और दुख कर्म के सिद्धांत पर निर्भर है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। अच्छे कर्म करने पर सुख भोगते हैं तो बुरे कर्म करने पर दुख उठाते हैं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना पड़ता है। जिस प्रकार खेत में बीज डालने पर अनाज उगता है, उसी प्रकार हम जैसे कर्म रूपी बीज बोते हैं वैसा ही फल हमें मिल जाता है। अगर कोई बबूल का बीज बोएगा तो बबूल ही उगेगा, और अगर कोई आम का बीज बोएगा तो आम ही पाएगा। कबीरदास जी ने भी कहा है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। इस प्रकार सुख और दुख हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। हम स्वयं ही इनके लिए जिम्मेवार हैं। सुख और दुख हमारी भावना से जुड़े होते हैं। कठिन से कठिन दुख और असीम सुख के क्षणों में भी हम स्वयं को इन भावों से अलग रख सकते हैं। मान लीजिए हमारे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, या किसी का एकमात्र पुत्र भरी जवानी में ही मर गया है। ऐसे क्षणों में अगर हम यह सोचें कि दुख तो सभी पर आता है, किसी न किसी रूप में सभी दुखी हैं, फिर हम पर ही दुख पड़ गया तो क्या हुआ? या फिर ऐसा सोचें कि सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। आज हमारे बुरे दिन हैं तो कल अच्छे भी आएंगे। और पुत्र के मरने पर यह सोचे कि दुनिया में जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा। जिसने जन्म लिया है उसे मरना भी पड़ेगा। कोई समय से कुछ पहले चला जाता है तो कोई थोड़ा बाद में। यह तो सृष्टि का अटल नियम है। यह हमारे वश के बाहर की बात है। ऐसा सोचने पर हमारा दुख बहुत कम हो जाता है और आगे चलकर हम दुख की भावना से स्वयं को निर्लिप्त भी कर सकते हैं। इसी प्रकार असीम सुख के क्षणों में भी हम स्वयं को अलग रख सकते हैं। सुख और दुख तो हमारी भावना में है, हमारी सोच और हमारे चिंतन में है। हम एक ही बात को अलग अलग ढंग से सोचकर सुखी और दुखी भी हो सकते हैं और स्वयं को इन दोनों से निर्लिप्त भी रख सकते हैं। हर एक बात में कुछ न कुछ अच्छा और कुछ न कुछ बुरा छिपा रहता है। यह तो अपना अपना देखने और सोचने का नजरिया है कि एक ही बात में अच्छाई ढूंढकर हम खुश होते हैं या बुराई ढूंढकर दुखी होते हैं, या फिर निर्विकार रहते हैं। इस तरह भी अपने सुख और दुख के जिम्मेवार हम स्वयं ही हैं। धन्यवाद। अगर आपको